CPIM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। पहला रिएक्शन आपका, कठुआ में 3 सिविलियंस की बॉडी रिकवर हुई और आज मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये मिलिटेंट का अटैक था। एक तरफ जम्मू कश्मीर में सालों के बाद हुकूमत बनना, बजट सेशन जारी और दोबारा से मिलिटेंटों का हमला आम लोगों पर, हालात कहाँ पे है, क्या कहेंगे आप? ये वारदात बहुत ही अफसोसनाक है, दर्दनाक भी है और फिर शर्मनाक भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूम लोगों की जानें लेना, अनआर्मड लोगों पर हमला करना बुज़दिली है, बहादुरी नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल भी है हमारे सामने, ऐसी वारदातें हो क्यों रही हैं? बार बार कहा जा रहा है कि अमन व अमान कायम हुआ, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू खत्े में ख़ास तौर पर ये वारदातें क्यों हो रही हैं, इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए, महज इसीलिए ताकि ऐसे वारदातें ना हों, हमारी जो मासूम जानें हैं वो ज़ाया ना हों। तारिगामी साहब, हालात को लेके असेंबली में हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की बातें हुई, मुल्की सतह पर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बातें हुई, लेकिन हालात जूँ के त्यों हैं और आज भी जम्मू के अंदर यूनियन होम मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हो रही है। सो इस सारे तनाजुर में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, इंटरनेशनल सतह पर डिप्लोमेटिकली किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मैं असेंबली में कभी ये सवाल हुआ जब अभी मनमोहन सिंह जी यहाँ से गुज़र गए तो उनके एहतराम में वहाँ ज़िक्र हुआ कंडोलेंस रेजोल्यूशन। वहाँ याद आया हमें कि मनमोहन सिंह जी ने जन्म लिया था उस पार, यही दोहराया और जन्म लिया वहाँ और जुदा हो गए, इस दुनिया को फारिग कर गए इस तरफ। और उन्होंने कई बार ये कहा कि जहाँ तक 2 मुल्कों के दरमियान बॉर्डर्स हैं उनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन रास्ते हमवार हो सकते हैं, मेल जोल बढ़ सकता है, रिश्ते बहाल हो सकते हैं, तिजारत आगे बढ़ सकती है। हमने वही दोहराया, क्या गलत कहा। और हमने ये भी कहा कि यहाँ एक और बड़े रहनुमा थे जो बीजेपी के रहनुमा है, जो अब नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने भी कहा था कि आप दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन हमसायों को नहीं। उन्होंने बस यात्रा की लाहौर तक, उनके बारे में क्या है? और हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर भी है जो अफ़गानिस्तान से छलांग लगा दी और लाहौर पहुंच गए, वेडिंग सेरेमनी में नवाज़ शरीफ के, उसमें शमूलियत भी की। तो अब अगर हम ये जिक्र कर लें, कल अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उस खत्ते का वापस लेना है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो लद्दाख था ना हमारे साथ, जम्मू के साथ कश्मीर का, उसको आपने जुदा किया, पहले उसको मिलाओ ना और फिर और बातें कर लो। आप सैटेलाइट टाउनशिप पे बात कर रहे हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, खासकर इंडस्ट्रियल सेटअप पर आपने जो कमेंट्स किए, इस पे भी आपको बड़ा तनकीद किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। आपके एप्रीहेंशंस क्या है वो जानना चाहिए। मुझे बताइए, मेरा सवाल पहले आप देख लीजिए। मैंने ये सवाल किया कि जो 5 मरले देने का वादा किया है इंतज़ामिया ने, सरकार ने, उन लोगों को जिनके पास घर बनाने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, शहर में या गाँवों में। मैंने ये भी पूछा था एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का, मसलन एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं, उनकी शादी होती है और फिर वो आपसे अलहदगी चाहते हैं, उन फैमिलीज़ का क्या होगा? क्या उनको भी 5 मरले ज़मीन मिलेंगे या नहीं? ये सवाल है। दूसरा सवाल मैंने किया था कल, 2013 में एक कानून बना है पूरे मुल्क में, वो है कंपनसेशन देना किसानों को अगर उनकी ज़मीन को किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए लिया जाए, एडुकेट कंपनसेशन। मेरा डर है आज के एडुकेट कंपनसेशन यहाँ के किसानों को, जम्मू के किसानों को, कश्मीर के किसानों को नहीं मिल रही है। एक मिसाल मैं दे दूँगा, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, डोरू है। डोरू में ग्रो मोर फूड के तहत वहाँ 2000 कनाल ज़मीन उस इलाके के काश्तकारों को मिली थी। और जब ये इस इंतज़ामिया ने संभाला अपना कलमदान
तो इन्होंने वहाँ बोर्ड लगाया है ये स्टेट लैंड है। अरे वो कहाँ जाए वो गरीब लोग, ये सवाल उठाना गलत है क्या? मैंने ये कहा कि कठुआ में आपने ज़मीन दी है, क्या किसानों को मुआवजा मिला है पूरा उस कानून के तहत? सुना है कि एक क्रिकेटर को भी ज़मीन मिली है जो श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें तफसीलात तो कम से कम बताओ, हाउस को किसको ज़मीन मिलती है, किस कीमत पर मिल रही है, क्या प्रोसेस है? ये जानकारी हासिल करना या सवाल पूछना मेरे लिए अगर गुनाह है, ये तो बार बार होगा। आखिरी सवाल तारिक अमीर साहब, चूँकि यूटी का पहला बजट पेश किया गया, इस पे हमने मिक्सड रिएक्शंस देखे, आपने भी चूँकि उस पर समहाउ इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पीपल, जहाँ तक हमने बात की, ये कहा जा रहा है कि जो वादे किए गए थे वो शायद पूर्ण नहीं किए गए। और इवन कि 200 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स का जो वादा किया गया था इलेक्शन से पहले, ये तो नहीं कहा गया था कि उसमें एएवाई होंगे। राशन 10 केजी, उसमें एएवाई का जिक्र नहीं किया गया था। इसी तरह से डेलीवेजर्स है, या जिस तरह आज आपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास किया, सो किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मैंने कब कहा इत्मीनान या गैर इत्मीनान? मैंने तो अभी कहा नहीं। आपके गुलिस्तान के साथ ही मैंने बात की। मैंने ये कहा कि जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक़ है, अभी हमारा खत्ता यूटी के दर्जे में है। हमारे पास रेवेन्यू कितना है, हमारे पास जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो मिली है? 1 लाख करोड़ का ही बजट है, सबसे कम। और पिछले 7 साल में जो प्रॉब्लम्स मसाइल जमा हुए हैं, घर घर परेशानियां पैदा हुई है, लोगों के एस्पिरेशंस हैं, उम्मीदें हैं। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मसला है हमारे सामने। और ये सरकार बताए, ये सरकार नहीं, जो सरकार पहले रही है वो हमें बताए पिछले 7 साल में कितनी नौकरियां मिल गई जम्मू को, कश्मीर को। और हम इस सरकार से भी मुतालबा कर लेंगे, आपके पास रोड मैप है क्या? ये जो हमारी यंगर जनरेशन है, पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली हैं उनको, उनके लिए क्या है फ्यूचर में, आज के बजट में या आने वाले वक्त में? इसी तरीके से जहाँ तक अभी आपने कहा कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, डेली वेजर्स, उनके हुकूक जायज़ हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं। मैंने बार बार दोहराया है सड़कों पर, और आज भी दोहराता हूँ यहाँ, और कल दोहराऊँगा अगर मुझे मौका मिला असेंबली में। उनके दर्द को समझना है, रास्ता ढूंढना है, ताकि उनको भी इज़्ज़त की ज़िंदगी मिले। आज अफसोस है मुझे इस बात का, यहाँ जो मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं कश्मीर को, जम्मू को, वो कम है लद्दाख से। ये आज की सरकार की बात नहीं, उनको 4 महीने हो गए, अभी 5 महीने। मैं गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर लूँगा, 7 साल 6 साल रहा। ऐसा क्यों हुआ? मिनिमम वेजेस वहाँ ज़्यादा और यहाँ मिनिमम वेजेस कम। ड्राइवर भी उसमें आता है, बाकी लोग भी आते। सवालात उठाएंगे और बार बार उठाएंगे, लेकिन हकीकत पसंद बनकर कि दायरा इख्तियार क्या है इस यूटी गवर्नमेंट का। तभी हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें भरपूर मदद करनी चाहिए, माली मावनत करना चाहिए। ये जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मुसीबतों के साथ इंटीग्रेशन होती नहीं। बेहतरी के लिए आप इंटीग्रेट कर लीजिए, हमें मंजूर है। इसका मतलब ये है कि 5 सालों के इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है अपने वादे पूरे करना, अगर हम यूटी में रहते हैं। सरकार से पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ तारिक अमीर साहब बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी व सिक्योरिटी सूरत हाल पर। कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।